अमेरिका के बाहर निकलने के बाद तालिबान के लिए काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेटिव बनाए रखना भी एक चुनौती बन गया है। हालांकि वर्दीधारी तालिबानी लड़ाकों ने एयरपोर्ट को कब्जे में लिया है, लेकिन तालिबानी लीडर्स एयरपोर्ट मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिए तुर्की और कतर से बात कर रहे हैं। खबर यह भी है कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेटिव बनाए रखने के लिए तुर्की से तकनीकी मदद मांगी है, लेकिन तुर्की ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। इससे पहले तुर्की ने एयरपोर्ट मैनेजमेंट की इच्छा जताई थी, लेकिन तालिबान ने प्रस्ताव नकार दिया था। तालिबानी लड़ाके और विद्रोहियों के बीच सोमवार रात जमकर गोलीबारी हुई। पंजशीर गेट और पहाड़ी में लगे इलाकों पर तालिबानी गोलीबारी का जवाब भी गोली से दिया गया। बताया जा रहा है कि इस जंग में 7 तालिबानी मारे गए हैं, कई घायल हो गए हैं। अमेरिकी सेना 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान से बाहर निकल गई, लेकिन कई अमेरिकी ऐसे भी हैं जिन्होंने काबुल छोड़ने से इनकार कर दिया। इसका कारण यह है कि इन अमेरिकियों ने अपना परिवार काबुल में ही बसा लिया था, जिन्हें वो छोड़कर नहीं जाना चाहते। अमेरिका ने तालिबान से अपील की है कि अफगानिस्तान में पीछे छूट गए उनके मददगारों को भी अफगानिस्तान से जाने की इजाजत दी जाए। इसमें ट्रांसलेटर, पत्रकार, महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता भी शामिल हैं। अमेरिका सितंबर में भी लोगों को निकालने का काम जारी रख सकता है। प्लेन से मुल्क छोड़ने का रास्ता अफगानियों के लिए तकरीबन बंद हो चुका है, इसलिए ज्यादातर अफगानी अब पड़ोसी मुल्क की तरफ रुख कर रहे हैं। ज्यादातर अफगानी कजाकिस्तान को मुफीद ठिकाना मान रहे हैं, लेकिन काबुल में कजाक दूतावास पर वीजा के लिए भीड़ लग गई है। एफपाक सोशल मीडिया नाम के हैंडल से एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर अनस हक्कानी को दिखाया गया है। अमेरिकी फौज की विदाई के बाद अनस हक्कानी का काबुल एयरपोर्ट पर दिखना पाकिस्तान के पड़ोसी देशों पर भविष्य के संकट का इशारा माना जा रहा है। दावे के तहत तालिबान के सबसे क्रूर गुटों का नेतृत्व अब सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई अनस हक्कानी ही कर रहा है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी खुशी मना रहे हैं। अपनी खुशी का इजहार तालिबान ने MD-530 हेलीकॉप्टर और A-29 सुपर टुकानोस हमलावर एयरक्राफ्ट पर चढ़कर किया। ये तस्वीरें ला टाइम्स के एक रिपोर्टर ने कैद की हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद तालिबान जश्न मना रहा है। 2 दशक बाद तालिबान इसे आजादी का दिन बता रहा है। तालिबानी लड़ाके सड़क पर रैली निकालकर उत्सव मना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल ग्रुप बनाने के निर्देश दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के तहत इसमें विदेश मंत्री, NSA और वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जो भारत की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पंजशीर प्रांत में तालिबान विद्रोही नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे हैं। लीडर अहमद मसूद के मुताबिक तालिबान के खिलाफ जंग में उन्हें ना तो विदेश से समर्थन मिल रहा है, ना ही क्षेत्र के पड़ोसी देशों से। मसूद के दावे के तहत क्षेत्र के कई देश तालिबान का समर्थन करते हैं। अमेरिकन सेना के काबुल छोड़ने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक ट्वीट कर अमेरिका पर निशाना साधा है। सालेह ने लिखा है कि अफगानिस्तान को अमेरिकी सैनिकों ने बैग में भरकर नहीं रखा, देश वही है, नदियां वहीं बह रही हैं और यहां के पहाड़ों का जादू बरकरार है। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान पर भी निशाना साधा है। सालेह के मुताबिक तालिबान आम लोगों की नापसंदगी वाली ऐसी फोर्स है जिसे सिर्फ नफरत पता है, इसलिए पूरा देश उनसे बचना चाहता है और एक सुपर पावर ने उन्हीं के सामने मिनी पावर बनने का फैसला लिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान राज से भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में आतंकी गठजोड़ का नया नेटवर्क बन गया है, जिसका नाम तहरीक-ए-तालिबान अमीरात रखा गया है और इसमें भारत विरोधी आतंकी गुट शामिल हैं। खुफिया रिपोर्ट के तहत किए जा रहे दावे के मुताबिक अफगानिस्तान में बने आतंकी गठजोड़ में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के साथ हक्कानी नेटवर्क भी शामिल है, जो मिलकर काम करेंगे। इनमें जैश सबसे ज्यादा ताकतवर आतंकी संगठन के रूप में उभरा है। अफगानिस्तान की जमीन पर 2 दशक में अमेरिका को हुए नुकसान से जुड़ा आंकड़ा सामने आया है। दावे के तहत अमेरिका ने इस जंग में 2461 सैनिक, 3846 मददगारों को खोया है। इसके अलावा अफगान नेशनल मिलिट्री और पुलिस के 66,000 जवानों की मौत हुई है। अफगान जंग के नतीजे के रूप में जारी हुए विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका के सहयोगी नाटो देशों के 1144 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा तालिबान के करीब 51,000 लड़ाके भी ढेर हो गए। दावा यह भी है कि इस जंग में 72 पत्रकार भी मारे गए। अमेरिका के काबुल से बाहर निकलने के बाद एक तस्वीर जारी की गई है। इस तस्वीर में एक तरफ CIA के उन पहले एजेंट्स की तस्वीरें हैं जो 2001 में अफगानिस्तान भेजे गए थे, जबकि दूसरी तस्वीर में काबुल से लौटता हुआ आखिरी सैनिक दिखाया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने स्पेशल बद्री फोर्स के जवानों को संबोधित किया। बताया जा रहा है कि अपने भाषण में जबीउल्लाह ने जवानों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी सैनिकों की मुल्क में लंबे समय तक मौजूदगी से इनकार किया है। शेख रशीद के मुताबिक जो विदेशी अफगान से पाकिस्तान आए हैं उन्हें 21 से 30 दिन के लिए ट्रांजिट वीजा जारी किया गया था। अमेरिका के यूनाइटेड नेशंस में विरोध प्रतिनिधि जलमे खलीलजादा ने घोषणा कर दी है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का युद्ध समाप्त हो चुका है। उन्होंने सैनिक, नाविक, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के बलिदान पर आभार और सम्मान भी जताया। बदले की भावना से काम न करने का वादा करने वाले तालिबान ने अमेरिका की काबुल से विदाई से ठीक पहले अपना असली चेहरा दिखा दिया। तालिबान ने जिस अमेरिकी हेलीकॉप्टर को कब्जे में लिया था उसी से एक शख्स को मारने के बाद बांधकर हवा में उड़ाया। तालिबान ने जिस शख्स को हेलीकॉप्टर से लटकाकर हवा में उड़ाया वो शख्स अमेरिकी फोर्स के लिए ट्रांसलेटर का काम कर चुका था। माना जा रहा है कि इस सजा में तालिबान ने अमेरिका के मददगारों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो सभी को सजा देंगे। अफगानिस्तान से सेना को बाहर निकालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय समय के मुताबिक उनका भाषण आज रात 11 बजे शुरू होगा, जिसमें वो अफगानिस्तान पर लिए गए फैसले का विश्लेषण करेंगे। यूएनएससी में अफगानिस्तान के हालात आए प्रस्ताव पर चीन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस का प्रस्ताव अफगानी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं करने पर था, लेकिन इस वोटिंग के दौरान चीन गैर हाजिर रहा। यूएनएससी में अफगानिस्तान को लेकर पारित हुए प्रस्ताव में चीन की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि चीन तालिबान को पैसे देकर अपने हाथों पर नचाने वाली कठपुतली बनाने की फिराक में है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी हो सकता है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान खाली कर दिया है, लेकिन यूएस सेना ने दर्जनों सर्विस डॉग्स काबुल में ही छोड़ दिए हैं। हालांकि अब इन सर्विस डॉग्स को गैर लाभकारी संगठन वेटरन शीप डॉग ऑफ यूएस निकालने का काम कर रहा है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।